नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी 10वीं कक्षा के अंतर्गत अनगढ़, अलमस्त, फक्कड़वादी तथा हमारी शताब्दी के कबीर महाकवि नागार्जुन जी के द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान नामक पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान से उद्धृत है। कवि ने इस दंतुरित मुस्कान नामक कविता में छोटे बच्चे के मन को हर लेने वाली मुस्कान को देख करके मन में उठने वाले भावों को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि ने सुंदरता में ही जीवन का संदेश देने का प्रयास किया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है और इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। यह दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब इसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। यह दंतुरित मुस्कान, प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, परस पा कर तुम्हारा ही प्राण, परस पा कर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा, पिघल कर जल बन गया होगा, कठिन पाषाण यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सुंदरता में ही जीवन का संदेश दिया है। दंतुरित माने होता है छोटे बच्चों के आगे के मुख के अंदर के दो दांत, यानी इसमें लगभग 6 से लेकर 9 महीने तक के नवजात शिशु की मोहनी मधुर मुस्कान का वर्णन किया गया है। क्योंकि जो कवि है वह परदेश में रहता है और वह परदेश से वापस बहुत वर्षों के बाद जब अपने घर पर आता है तो वह अपने शिशु से, अपने बच्चे से मिलता है। और जब मिलता है वह तो
चूंकि जो कवि है वह परदेश में रहता है। अब परदेश से आने के बाद जब वह अपने बच्चे से मिलता है पहली बार, तो उसकी मोहक मधुर दंतुरित मुस्कान पर वह आनंदित और भाव विभार हो जाता है। इसलिए नागार्जुन जी कहते हैं कि यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित माने मुख के अंदर के 2 दांत से युक्त, जब लगभग 6 से लेकर 9 तक का छोटा बच्चा जब मुस्कुराता है तो उसकी मोहनी मुस्कान हृदय को हर लेती है। तो वही कवि कहते हैं कि यह दंतुरित मुस्कान, कि बच्चों के नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देख करके मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक शब्द का अर्थ यहाँ पर है निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के मन में आशा का संचार हो जाता है। मृतक का तात्पर्य यहाँ मरे हुए व्यक्ति से नहीं है। मृतक का तात्पर्य यहाँ पर निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के अंदर जान मतलब आशा का संचार हो जाता है। तो छोटे बच्चों के नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखकर निराशा के गर्त में डूबे हुए व्यक्ति के शरीर में भी, उसके मन में भी आशा का संचार हो जाता है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, गात माने शरीर, धूल धूसर माने धूल से सने हुए। छोटे बच्चे खेलने के लिए जब घर के बाहर जाते हैं तो मिट्टी में इस तरह से खेलने लगते हैं कि मिट्टी के सारे धूल उनके शरीर पर या तो अपने आप लग जाते हैं खेलते समय, या वो लगा लेते हैं। तो इस तरह से जो बच्चों के शरीर हैं वो कैसे हो जाते हैं, धूल से युक्त। तो कवि कहता है कि धूल से युक्त, धूल से सने हुए, धूल लगे हुए तुम्हारे ये शरीर इतने मोहक, इतने सुंदर, इतने आकर्षित लगते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि मानो तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में जलजात माने कमल का फूल खिल रहे हैं, माने खिल गया है। जलजात माने कमल का फूल। ऐसा लगता है तुम्हारे धूल से युक्त इस शरीर की सुंदरता इस तरह से आकर्षित करती है जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण माने होता है, कठिन माने कठोर, पाषाण माने पत्थर। यानी तुम्हारे कोमल स्पर्श को पाकर के ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो तुम्हारे इस कोमल शरीर का स्पर्श पाकर के कठोर पत्थर भी पिघल करके जल बन गया है। अर्थात तुम्हारी मधुर मोहनी मुस्कान को देख करके कठोर पत्थर भी पिघल करके पानी बन गया है। छू गया तुमसे की झरने लग पड़े, छू गया तुमसे की झरने लग पड़े, सेफा के ए फूल बांस था कि बबूल, बांस था कि बबूल। यह दंतुरित मुस्कान तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। छू गया तुमसे की झरने लग पड़े, छू गया तुमसे की झरने लग पड़े, सेफालिका के फूल, सेफालिका के फूल। बांस था कि बबुल, बांस था कि बबुल, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहो
गे अनिमेष, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूं मैं फिर, थक गए हो आँख लूं मैं फिर। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान। कभी यहाँ पर आगे यह बताता है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, तुम्हारे स्पर्श मात्र से शेफालिका के सुंदर और सुगंधित फूल झरने लगे, झरने लगे। बांस था कि बबूल, पता नहीं बांस या बबूल का पेड़ था, यह पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि छू गया तुमसे, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही झरने लगे शेफालिका के फूल, कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही उससे शेफालिका के सुंदर और सुगंधित फूल झरने लगे। तुम्हारे स्पर्श मात्र से मेरे जीवन में सुख और आनंद का संचार हो गया। इस तरह से कवि नागार्जुन जी कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष माने बिना पलक गिराए आंखों से एक टक देखना। ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, और ऐसे ही बिना पलकों को गिराए हुए एक टक तुम देखते रहोगे। थक गए हो, हमें तो लगता है ऐसा कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुम बिना पलकों को गिराए हुए एक टक मुझे देख रहे हो। अगर तुम निरंतर ऐसे देखते रहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि निरंतर इस तरह से मुझे देखने के कारण तुम थक गए हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखों को फेर लेता हूँ। यहाँ पर कवि ने नए दांतों के आने पर मुस्कुराते बच्चे का मनोहारी चित्रण किया है। धूल धूसर जल जात में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर धूल धूसर अर्थात धूल से सने होने के कारण, धूल से सने होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो जैसे मानो तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए हैं। तो यहाँ पर कमल के फूल के खिलने की संभावना या कल्पना कवि के द्वारा की जा रही है। शेफालिका के फूल यहाँ पर सुख और आनंद के प्रतीक हैं। बिंब योजना का आकर्षण प्रस्तुत है। काव्य में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। कवि के द्वारा प्रश्न किए जाने के कारण यहाँ पर प्रश्न शैली का भी प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त होते हुए भी काव्य में लय और संगीत का गुण विद्यमान है। काव्य में तत्सम प्रधान शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान। क्या हुआ यदि हो सके परिचित, क्या हुआ यदि हो सके परिचित, न पहली बार, न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी, होती आज, होती आज, होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान,
यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान। नागार्जुन जी कहते हैं इसमें कि क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार, यानी कि नागार्जुन जी कहते हैं कि यदि हम पहले मिलन में पहली बार मतलब पहली बार किसी से पहली बार मुलाकात हो रही है तो पहले मिलन में यदि हम दोनों एक दूसरे के परिचित नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है। मैं तो इतना ही सौभाग्य मनाता हूँ कि आज जो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आज जो मैं तुम्हारे विषय में जान रहा हूँ, यह सब तुम्हारी माँ की देन है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ आज हम दोनों के बीच में माध्यम ना बनी होती, हम मतलब मारे और तुम्हारे बीच में, तो शायद मैं तुम्हें देख नहीं पाता, शायद मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता। इसलिए तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आज पहले मिलन में हमारी तुम्हारी इस पहले मिलन में अगर तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। यदि आज भी तुम्हारी माँ हमारे बीच ना आती तो मैं तुम्हारे नए नए दांतों की मोहनी मुस्कान को ना देख पाता और ना ही जान पाता। माँ को पहचान कर बच्चा मुस्कुरा देता है। इसलिए कभी यहाँ पर कहते हैं कि हे बालक, तुम धन्य हो, तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं तो कोई दूसरा ही हूँ, मैं अन्य और मैं बहुत दूर से आया हूँ। चिर प्रवासी मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। इसलिए अरे प्रिय बच्चे, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि हूँ अर्थात मेहमान हूँ, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, अर्थात हमारी आपस में कोई जान पहचान नहीं है। इस तरह से कवि नागार्जुन जी यहाँ पर कहते हैं। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, देखते तुम इधर कनखी मार। और होती जब की आँखें चार, और होती जब की आँखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान। कवि नागार्जुन जी छोटे बच्चे और उसकी माँ जननी को श्रेष्ठ बताया है। जब दंतुरित मुस्कान के साथ उस बच्चे की नज़रों का बागपन जुड़ जाता है तब वह और भी मोहक बन जाता है। कवि कहता है
कि तुम्हारी माँ की आत्मीयता की मिठास से युक्त प्यार तुम्हें जन्म से मिलता आया है। अंगुलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क मतलब होता है यहाँ पर आत्मीयता की मिठास से युक्त स्नेह प्यार। जब तुम्हारे माँ की अंगुलियां तुम्हें आत्मीयता की मिठास से युक्त स्नेह करती हैं, तब उस समय तुम्हें अपार आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। और माँ की आत्मीयता की मिठास से युक्त यह प्यार तुम्हें जन्म से मिलता आया है। देखते तुम इधर कनखी मार, जब तुम कनखी मारना मतलब तिरछी नजरों से देखना, जब तुम तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखते हो और होती जबकि आंखें चार, और जब हमारी आंखें आपस में मिलती हैं, आंखें चार होना मतलब आंखें आपस में मिलना, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, छविमान मतलब सुंदर, तब तुम्हारे नए उगते हुए दांतों की मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर, जबकि तुम्हारी माँ की आत्मीयता की मिठास से युक्त प्यार तुम्हें जन्म से मिलता आया है। देखते तुम इधर कनखी मार, और जब तुम तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखते हो और होती जब की आंखें चार, और जब हमारी आंखें आपस में मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, तब नए उगते हुए तुम्हारे दांतों की मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान की सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। यहाँ कवि ने बच्चे की मुस्कान का आकर्षक एवं सजीव चित्रण किया है। कनखी मारना, आंखें चार होना मुहावरे का सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से यह काव्य अत्यधिक उत्तम है। भाषा काव्यात्मक और तत्सम शब्दावली से युक्त है। कविता की भाषा सरल, सजीव और सुबोध है। कोमल कांत पदावली एवं माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने नागार्जुन के द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान कविता की सप्रसंग व्याख्या सरल अर्थों में सुनी और समझी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।